स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रैंकर्स आईक्यू में, जहां हम बात करेंगे करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज के बारे में। जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी वो आपको आपके सभी तरह के एग्ज़ाम्स में आपकी हेल्प करेंगे, चाहे आप स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर ऑल इंडिया एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप सिर्फ अपनी नॉलेज इंक्रीज़ करने में इंटरेस्ट रखते हैं। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर भी हम बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इनमें से कौन सी रबी फसल है? क्वेश्चन नंबर 1। 4 ऑप्शंस हैं: गेहूं, चावल, बाजरा, रागी, एंड द करेक्ट आंसर इज गेहूं। और जो बाकी के 3 ऑप्शन है, चावल, बाजरा, रागी, ये खरीफ फसलों के उदाहरण हैं। आइए जान लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स ऑफ रबी फसल। रबी फसल के एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स में है चना, सरसों, जौ, अलसी, आलू। और खरीफ फसल के उदाहरण हैं चावल, मक्का, बाजरा, रागी, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली एंड कॉटन। और इनकी खेती के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 2। भारत में रबी फसल कौन से महीनों में उगाई जाती है? 4 ऑप्शन है आपके सामने और करेक्ट आंसर है नवंबर से अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 3। ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से होकर गुजरती है? 4 ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। करेक्ट आंसर इज 4, अरुणाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी एशिया की प्रमुख नदी है जो चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत हिमालय पर्वत में अंक्सी ग्लेशियर से है। ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। इसकी 2 प्रमुख सहायक नदियां हैं, लोहित नदी और दिबांग नदी। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सहायक नदियां क्या होती हैं? सहायक नदियां वो छोटी छोटी नदियां होती हैं जो मेन नदी में आकर मिल जाती हैं और अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देती हैं। और वो मेन नदियां, जो सहायक नदियां जिन मेन नदियों में आकर मिलती है, वो आगे जाकर सागर से मिलती हैं। और सहायक नदियों को ट्राइब्यूटरीज भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। कावेरी नदी कौन से सागर में जाकर मिलती है? 4 ऑप्शंस हैं और इसका करेक्ट आंसर है बंगाल की खाड़ी। कावेरी नदी कौन से सागर में जाकर मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। एक्स्ट्रा फैक्ट्स: कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। कावेरी नदी दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। नंबर 1 पर है गोदावरी एंड नंबर 2 पर है कृष्णा। आपको ये याद रखना है कि रैंकिंग दक्षिण भारत की बड़ी नदियों की है, भारत की बड़ी नदियों की नहीं। कावेरी नदी का स्रोत है कर्नाटक। कावेरी नदी पर जो डैम है वो है कालानाई डैम। इस नदी को कर्नाटक और तमिलनाडु की लाइफ लाइन भी कहा जाता है, क्योंकि इसी से ही सिंचाई के लिए पानी लिया जाता है। इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, मतलब गंगेज ऑफ द साउथ। क्वेश्चन नंबर 5। भारत में कौन सा राज्य साक्षरता के मामले में नंबर 1 पर है, मतलब लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? 4 ऑप्शन है दिल्ली, नागालैंड, केरल, तमिलनाडु। एंड द करेक्ट आंसर इज केरल। केरल में जो लिटरेसी रेट है वो नंबर 1 पर है। केरल में पुरुषों और महिलाओं का दोनों कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा साक्षरता प्रतिशत है, जबकि लक्षद्वीप में पुरुषों की साक्षरता प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। जान लेते हैं हमारे भारत की साक्षरता प्रतिशत। भारत की साक्षरता प्रतिशत है 64.8%, जबकि चाइना में लिटरेसी प्रतिशत 96.4 है। अब हम ये जान लेते हैं कि साक्षर किसे कहते हैं, हु इज़ लिटरेट। जनगणना के अनुसार साक्षर वह व्यक्ति है जो 7 साल या उससे ऊपर की उम्र का है और किसी भी भाषा में लिख और पढ़ सकता है, जबकि जो व्यक्ति केवल पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं सकता वह साक्षर नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6। एडीबी क्या है? 4 ऑप्शंस हैं अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अमेरिकन डेवलपमेंट ब्यूरो
एशियन डेवलपमेंट ब्यूरो। करेक्ट आंसर है नंबर 2, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसकी जो ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था एशियन डेवलपमेंट बैंक ऑन 19 दिसंबर 1966 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में है। और इस बैंक का जो पर्पस है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का पर्पस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।